नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 28। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में देखना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग पुराने कई श्लोक पढ़ने के बाद ही यहाँ आए होंगे, तो आप ये समझ रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण अलग अलग विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में कर रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग रूपों में भी कोई संसार में रहने वाला मनुष्य भगवान को ही उनके अंदर देख सकता है और उनकी आराधना करके भी उसको परमात्मा की ही आराधना का फल मिलेगा। तो भगवान आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। माने भगवान बहुत ही विस्तार से संसार के सारे अलग अलग रूपों में मैं रहता हूं, ऐसा बता रहे हैं। अब क्योंकि हम भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई भगवद गीता को, उसके एक एक शब्द को यही मानते हैं कि भाई वो पूर्णता, यानी उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जब भगवान बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि भाई मैं सर्पों में हूं और सर्पों में भी वासुकी हूं, तो जो कोई ऐसा पूजा पद्धतियां हैं जहां पर आप सर्पों की पूजा कर रहे हैं, या कोई ऐसे जब हम फेस्टिवल आदि मनाते हैं उसमें सर्पों की पूजा करते हैं, तो कहते हैं भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि मैं सर्पों में हूं और मैं उनमें भी वासुकी हूं, तो आप वासुकी मानकर उसकी उपासना आराधना करेंगे, उसमें परमात्मा मान करेंगे, तो आपको मेरी ही पूजा का फल मिलेगा। ऐसे अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों में, जैसे विस्तार से यदि इसको हम समझे तो युद्ध में विजय के लिए अस्त्र शस्त्रों का विशेष महत्व है। और आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के दिन निर्धारित किए गए हैं। हम अपने अस्त्रों की शस्त्रों की पूजा जो है विजयदशमी में विशेष रूप से जो क्षत्रिय धर्म निभाने वाले योद्धा हैं वो अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर उनमें भी आप मुख्य रूप से वज्र समझकर उनकी पूजा करें, जो धर्म की रक्षा के लिए दधीची ऋषि ने एक प्रकार से देवराज इंद्र को दान कर दिया था, यानी अपने शरीर का जो हड्डी है वो समाज कल्याण में उपयोग हो सकता है, ऐसा मानकर उन्होंने अपने शरीर की वो हड्डी दान कर दी। और वही उसी से सबसे घातक शस्त्र बना वज्र। तो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उस प्रकार के गुण और उस प्रकार की मंशा से किसी अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करता है, तो भी वो कहीं ना कहीं मुझको ही भजता है। तो वज्र मुख्य है, यह दधीची ऋषि ने समाज कल्याण के लिए देवताओं के राजा इंद्र को दान में दिया था। इसमें माने एक प्रकार से दधीची ने अपने ही शरीर को दान में दिया था, क्योंकि उनके शरीर से, उनकी अस्थियों से ही वज्र जो भयंकर शस्त्र था उसका निर्माण हुआ। इसमें दधीची ऋषि की तपस्या का तेज है, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति बताया। तो जब कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पूजा पद्धतियां हैं, कोई ऐसा पंथ है जो अस्त्र शस्त्रों की आराधना उपासना करते, तो उनको अगर वो वज्र मानकर इस भावना से वो करते हैं, तो उनको शस्त्र पूजा में भी ईश्वर मिल जाता है। ठीक हो गया। हमारी ऐसे आगे बढ़ते, हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति में गाय का विशेष महत्व। आप समझते हैं कि गाय के दूध के बिना, गाय के गौघृत के बिना कोई बड़े बड़े यज्ञ पूजा आदि संभव नहीं है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी, जैसे हम आधुनिक भी बात करते हैं, गाय का दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। यानी अगर आप गाय का दूध पी रहे हैं तो आपको फिर कुछ और अतिरिक्त चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है। तो कहते हैं इसके दूध को अमृत तुल्य ही माना जाता है। ठीक हो गया। और कहते हैं नई जो ब्याई हुई गाय को हम धेनु कहते हैं, जिसका
बछड़ा है जो दूध देने वाली है, सभी धेनु में कामधेनु हम मुख्य मानते हैं। तो जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना को पूरा करने वाली है। और हम वैसे भी सामान्यतः जो भी अपने घर में गौ सेवा करते हैं तो वो सब कामनाओं की पूर्ति कर देता है। भाई आप निरोगी रहेंगे, आपकी काया ठीक रहेगी, उससे आप दूध, दही, पनीर, और जैसे मैंने बोला वो अपने आप पे संपूर्ण आहार है। अगर बुद्धि ठीक रहेगी तो उससे फिर हम और बुद्धिमान व्यक्ति है उससे तो वो और भी लक्ष्मी कमा लेगा, लक्ष्मीवान हो जाएगा। और अगर वो बुद्धिमान ही नहीं है, उसका शरीर ही कहीं कुपोषण का शिकार है, तो फिर वो क्या समाज में आगे धन अर्जित करेगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि गौ जो है उसको एक प्रकार से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। और उसमें भी कहते हैं आप विशेष रूप से जो समुद्र से उत्पन्न हुई कामधेनु, उनका महत्व। तो अगर आप गौ सेवा भी करते हैं और उस गाय की पूजा आप कामधेनु समझकर करें तो एक प्रकार से आप मेरी ही पूजा, मेरी ही आराधना कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। संसार मात्र की उत्पत्ति काम से होती है। अब बहुत ही सुंदर, जैसे हम कई बार कह देते हैं कि काम वासना, ये तो एक माने एक ऋणात्मक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इसका कोई नेगेटिव शब्द है ऐसा। लेकिन कहते हैं कि अगर आप धर्म से काम का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो शास्त्रोक्त रीति है उससे आगे हमारी संतान हो और जो धर्म का पालन करे। एक तो होता है भाई वो अंगों की वासना में वो लिप्त हो गया और उसके बाद जो संतान होगी उसका जो संस्कार है वो भी वैसा ही होगा। लेकिन कहते हैं जो कामदेव, जब कामदेव का आवाहन व्यक्ति कर रहा है और वो धर्म से संतान उत्पत्ति के लिए कर रहा है कि भाई मुझे प्रभु ऐसी संतान देना कि मुझे रति सुख से जो संतान हो वो धर्म का पालन करे, तो वाकई वो उसका जो तेज है, उसका कर्म है, वो समाज का कल्याण ही करता है। तो कहते हैं कि संसार मात्र की उत्पत्ति काम से होती है। धर्म के अनुकूल संसार की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह कामदेव भगवान की ही विभूति माना जाएगा। तो उस काम का जो आवाहन आपने किया है वो कामदेव साक्षात उसी परमात्मा का ही स्वरूप समझना चाहिए। तो उसमें कोई ऋणात्मक पहलू नहीं माना जाए। और जब हम अधर्म से और अनीति से, अशास्त्रीय माने बिना शास्त्र की मर्यादा का हम पालन यदि हम नहीं करते हैं, शास्त्र की मर्यादा का पालन, उल्लंघन से, अपने ही मन से को जब काम का आह्वान करते हैं तो फिर वो अधर्म बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ पर अपने आप में एक यानी काम के अंदर भी, कामदेव के अंदर भी कैसे धर्म और अधर्म समाया हुआ है ये अपने को समझना चाहिए। तो एक हम गाय को केवल पशु मानकर उसका ध्यान रखें, एक है गाय को हम कामधेनु मानकर, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला मानकर, माँ के समान मानकर उसका ध्यान करें तो उसका जो फल फिर वो अक्षय माना जाता है। उसको एक प्रकार से कहते हैं कि भाई वो परमात्मा की सेवा के रूप में कर रहे हैं। ऐसे ही केवल हमारा एक अस्त्र शस्त्र है वो हमें युद्ध में जीत दिला देता है, बस एक है नहीं भाई, वो वज्र के समान, जैसे वो एक ऋषियों की कृपा से देवराज को प्राप्त हुआ, ऐसे ही प्रकृति की कृपा से हमको अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुआ, वो भी वज्र समान, इससे मैं धर्म की रक्षा करूंगा, उसकी पूजा करेंगे तो उसका जो ध्यान है फिर वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं संसार में सर्पों का विशेष महत्व है। यदि आप अलग अलग प्रकार ग्रंथ पढ़ेंगे, महाभारत में भी आपको कई जगह वासुकी की कथा मिलेगी। इसी प्रकार से आपको करकोटक, नल दमयंती की कथा में करकोटक का भी विशेष आता है, बहुत बढ़िया आख्यान आता है कि कलयुग के प्रभाव को नाश करने की ताकत करकोटक नाग में है और किस प्रकार नागों का अगर किसी को भय है तो कैसे वो रक्षा कर सकते हैं। उनके जो मामा हैं आस्तिक मुनि, उनका ध्यान करने से सांपों का भय नहीं रहता है। इस प्रकार की कथाएं भी आपको महाभारत में मिलेगी। महाभारत में कई ऐसे श्लोक हैं जो बोलते हैं महाभारत का वो सीक्रेट माना जाता है। महाभारत में वैसे महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन 5000 से ज़्यादा श्लोक ऐसे जो महाभारत के सीक्रेट्स हैं, माने उनको समझने में बहुत अधिक समय लगता है। तो उसका आज के आधुनिक विज्ञान के साथ यदि आप समझ में बिठाएंगे तो उसको डिकोड करने में तो आपको समय लगेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि आधुनिक विज्ञान जो है वो त्वरित प्रभाव में
ज़्यादा मानता है कि भाई अभी हमने कोई किया और उसका इम्पैक्ट आपको 1 दिन में दिख जाए, 2 दिन में दिख जाए, 10 दिन में दिख जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो बहुत लंबे जो प्रभाव वाले हमारे कर्म हैं उनको अभी वो माप नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी अपनी एक सीमा है। इसलिए आप ऐसा मत समझिएगा कि जो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद मिलने वाला फल है, यदि हम उसको आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार नहीं माप पा रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक हो गया, उसकी अपनी सीमा है आधुनिक विज्ञान के जरिए समझने की, लेकिन उसका निश्चित रूप से अर्थ तो है ही। ठीक हो गया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्र के निर्माणकर्ताओं ने ये जो नियम बनाए ऋषि मुनियों ने, वो नियम अगर हम उसका अच्छे से पालन करें तो ना सिर्फ हमें वो हमारे जो सांसारिक जीवन में यानी लौकिक जीवन को वो अच्छा बनाएंगे, हमें पारलौकिक रूप से भी वो हमें मुक्ति प्रदान करने वाले होंगे। तो शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए यदि हम चलें और जिस प्रकार अलग अलग शुभ चिन्ह बताए गए हैं और बोलते हैं कि नागों की कब पूजा करें, क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि आप यदि कोई ऐसा सर्प का, नाग का, तो सर्पों में कहते हैं कि वासुकी की पूजा समझकर करनी चाहिए। कोई भी सर्प है, अलग अलग ऐसी पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग पंथ हैं जो यदि सांपों का कोई ऐसा पंथ में कि भी हमारे परिवार में ऐसा सांपों की विशेष रूप से सत्कार होता है, तो कहते हैं अगर उसको आप वासुकी मानकर उसकी उपासना आराधना करें तो वो परमात्मा की पूजा समान ही माना जाएगा। संसार में उनका विशेष महत्व है और कहते हैं कि वासुकी, करकोटक आदि कई दिव्य सर्पों के नाम आते हैं। समुद्र मंथन के समय वासुकी ने ही मंथन डोरी का काम किया था, यानी उन्हीं के शरीर के जरिए समुद्र को मथा गया था। वासुकी सर्प सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं, इसीलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया। तो अलग अलग सभी श्लोक को अलग विस्तार करके समझना है हमें। 10वें अध्याय का एक भी श्लोक, हमें तो भगवद गीता का एक भी श्लोक नहीं छोड़ना है। हमारा यही आप लोगों को सलाह है कि आप भगवद गीता के एक एक श्लोक को अलग अलग करके पढ़ें ताकि आप भगवद गीता को अपने जीवन में धारण कर सकें और उसके ज्ञान से कृतार्थ हो सकें। और अगर भगवद गीता को आपने अलग अलग करके ऐसा 3-4 बार पढ़ लिया, क्योंकि देखिए अब हम बहुत बड़े संग्रह की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि जीवन जो है वो सीमित है, कलिकाल में औसत जो आयु है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप भगवद गीता को भी 3-4 बार उसका स्वाध्याय कर लें, उसका पारायण कर लें, तो फिर आपको, मुझे लगता है कि लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों में ही आपको बहुत अधिक बल मिल जाएगा। तो ऐसी शुभकामना के साथ कि आपके लौकिक और पारलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति हो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।